बन गलमराव ने प्रभु वचन और बहुत अच्छी तरह तो बन गलमराव कई बार नोंकाना बाइबिल नोआ बाइबिल बन पढ़ा कना और बन पढ़ाव तागबन मेखा मनन बबन मनन हाँ प्रभु एक ही चीज प्रभु ही मेने कदा वो लाइफ रे जब हम बाइबिल में पढ़ा कन कैसे आम दो मनन में उना दो चाहे जितना गिम पढ़ा कन एक मीटे पूरे वंगचा वंग मीटे बुक गिम पढ़ाव चबाई कन मत्ती पूरा गिम पढ़ाव दाड़े कना मिद दिन रे लुक्काम पढ़ाव दाड़े कना यूहन्नाम पढ़ाव दाड़े मार्को जो गिम पढ़ाव दाड़े कन मेखा पढ़ाव कते दो बांग हुआ ची हुआ मनन हाँ मनन मतलब क्या होता है मनन करना क्या होता है मनन करना मनन प्रभु तो नवा की जल है अक्षर नवा की जल मनन क्या होता है मनन क्या होता है जरा ध्यान से सुनो कोई भी चीज के बारे में व्याख्या करना हाँ कोई भी चीज के बारे में सोचना गहराई से सोचना कोई भी चीज के बारे में लेकिन यहाँ हम कोई भी चीज की नहीं यहाँ हम बाइबिल की वचन के बारे में बोल रहे हैं हाँ बाइबिल वचन के बारे में हम यहाँ बोल रहे हैं कि इस वचन को मनन करना परमेश्वर की गुड़ बातों को जानना हालेलुया परमेश्वर की गुड़ बातों को जानना यानी इस जब आप बाइबिल पढ़ें तो बाइबिल को अब कहानी की तरह इतिहास की तरह पढ़ के इधर से उधर पूरा मत कर दो आप समझ रहे हैं कि हम इतना ही तक समझ सकेंगे उतना ही पढ़ो उससे ज्यादा नहीं हाँ फिर उसको आराम से मनन करो 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे 20 मिनट लगे आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे आप टाइम दीजिए वचन में मनन करो संथाली तो को मेना गुणन में है सब गुणन में बाइबिल तीना बहुत बड़ा और बहुत बड़ा चमत्कार नवा दो हुई कना नुंका दो कभी नहीं होता है तो थोड़ा गन अब बन गलमारा हा नित बन चर्चाया तो नोडे मिटन कथा कना मत्ती अध्याय 14 ओनारिया 22 खोन 32 सरी नवा कथा ओल कना मत्ती अध्याय 14 22 खोन 32 नोडे हेडलाइन नोडे ओल कना यीशु का पानी पर चलना हाँ यहाँ हेडलाइंस लिखा हुआ है कि यीशु का पानी पर चलना देखो हम लोग आमतौर पर ये वचन को कितनी बार पढ़ चुके हैं है ना कितनी बार पढ़ के इधर से उधर पूरा कर चुके हैं लेकिन क्या हमने कभी मनन किया है कि ये क्या है जरा सोचो अपनी माइंड में भी बैठे बैठे सोचो इसका हेडलाइंस बता रहा है कि यीशु का पानी पर चलना पानी के ऊपर ऊपर चलना क्या ये बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है बहुत बड़ा चमत्कार है इतना बड़ा चमत्कार है कि हम इंसान नहीं कर सकते ऐसा किसी रीति पर नहीं कर सकते चाहे हम जितना भी धर्मी क्यों ना हो है ना हम चाहे जितना भी धर्मी क्यों ना हो हम नहीं कर सकते ऐसा हालेलुया आइए इस वचन को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ बाइबिल इस तरह से बता रहा है यहाँ तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया ध्यान से सुनो इस वचन को वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है हालेलुया और डर के मारे चिल्लाने लगे तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो
मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और वह डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सब लोग बोले आमेन। हालेलुया। ये बहुत ही प्रभावशाली वचन है, बहुत ही ताकतवर वचन है। अब यहाँ सवाल ये रहा कि आप जब जितने भी बाइबल स्टडी करने वाले हैं और जितने परमेश्वर के प्यारे लोग हैं और वचन का गहरा मनन करने वाले लोग हैं, तो आज जरा इस वचन को अभी अभी से ही मनन करना शुरू कर दो। यहाँ कई सारे ऐसी इंपॉर्टेंट वाक्य लिखा हुआ है, यहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बहुत सारे बातें लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, जो हमारे और आपके लिए काम में आने वाला है। हालेलुया। आप जरा इसको मनन करो, इस वचन को। और इस वचन को जब आप मनन करेंगे तो मैं सच बता रहा हूं, आपको अभी बैठे बैठे ही आशीष मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका यकीन, आपका विश्वास, आपका भरोसा, मैं सच बता रहा हूं, तीसरी आसमान में घूमना शुरू कर देगा। हालेलुया। मनन करो, कोई भी वचन पढ़ो तो उसके बारे में थोड़ा मनन करो कि प्रभु क्या बोल रहा है इसके द्वारा। यीशु का पानी पर चलना ये कोई आसान काम नहीं है ना? क्योंकि ये मनुष्य से नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये हम जितना भी प्रयास कर लें, हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। धार्मिक लोग चाहे बहुत बड़ा धार्मिक क्यों ना कहे अपने आप को, लेकिन वो भी इस तरह का काम नहीं कर सकेगा, है ना? यहेजकेल 14:14 में कहा है, परमेश्वर कहता है कि जब मेरा प्रकोप या उपद्रव इस धरती पर आ जाए, तो चाहे नूह, चाहे अय्यूब या दानियल, ये तीनों तीनों ये क्या है? धार्मिक पुरुष है ना? परमेश्वर की नजर में ये तीनों के तीनों धार्मिक पुरुष है। चाहे परमेश्वर को उपद्रव या भयानक परिस्थिति इस धरती पर आ जाए तो क्या होगा? परमेश्वर बता रहा है कि जब मेरा उपद्रव इस धरती पर आ जाए तो नूह, दानियल और अय्यूब सिर्फ अपने धर्मी होने के कारण अपने आप को बचा सकेगा, अपना बच्चा, अपने बाल बच्चा को भी नहीं बचा सकेगा। हालेलुया। तो धार्मी होने से क्या है? वो सिर्फ अपने आप को बचा रहा है, अपना बच्चा को भी नहीं बचा पा रहा है। हा? तो यही मनन करना है इस वचन को कि पानी पर चलना ये कोई आसान चीज नहीं है, बहुत हार्डली है, बहुत कठिन। जहां होड़ दा चितान चितान ते मिताया ताड़ाम ताड़ाम है, चिकाय ताड़ाम उन्हीं बहुत मुश्किल गया भाई, ताड़ाम दाड़े उन्हीं डूबू जाए सीधे। हाँ, सोचा पे नोड़े एखेन से एखेन इंपॉर्टेंट वचन ऑल करना, नोड़े एखेन महत्वपूर्ण वचन ऑल करना, यानी नोड़े ऑल करना कभी मेन दाए नुकु आयरन चेला को जब सामने को आंधी को नेले करना, तो सबसे पहले मिट्टे कथा ऑल दा नोड़े कि घबरा गया। हाँ, बोतोर ना को। दूसरा नोड़े चे मेंदा
चेक को मेताय कना भूत है से बा यीशु मसीह को मेताय कना भूत है हाँ फिर ऑल कना यीशु मेता को कना डरो मत ढाड़स बांधो नोड़े मेता को कना ढाड़स बांधो डरो मत से बा अदो नाते नारी लई केदा कई गोटे नोड़े इंपॉर्टेंट कथा ऑल कना जरूरी कथा ऑल कना जो आमा नोआ जिंदगी रे सफर रे हर घड़ी हर पल नोआ जुड़ा मेना आम साथे हालेलुया अगर शॉर्टकट रबन मेन लेखा नोआ कथा बन बड़ाय लेखान कि हे जिसु दो ईश्वर कना ईश्वर हपन कना ओनाते दाग दाग ते ताड़ाम हेज ना अदो ओनाते उनी दो दाग रे दाणा बड़ाय कना नोआ दो एंते ईश्वर हपन कथा दो चे निने रगी चाबायना अरे जिसु मतो तो ओंडे दो बनुया ओंडे कोय कोय हेना को आयरन चेला हेना को हां और सोचाव कते नेल में चे रको तिंगु कना चे रको गलमरा कना धरती रे दाग रे हेना को हां सोचा में पानी क्या करता है डुबो देता है आदमी को हाँ जीवन भी देता है लेकिन डुबा भी देता है दोनों भी करता है ना लेकिन यहाँ देखो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा ये चमत्कारी काम है ये प्रभु यीशु मसीह पानी में खड़ा है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भूमि में जमीन में खड़ा है उसको पता ही नहीं चला कि हम कहाँ खड़ा है हाँ तो उसका चेला क्या बोलता है कि अगर तू परमेश्वर है प्रभु यीशु है तो हमें भी आज्ञा दे कि हम भी पानी में चले पतरस को बोला क्या लिखा हुआ है ऐसा ही लिखा हुआ है उसने कहा किसने कहा यीशु मसीह ने कहा किसको कहा पतरस को कहा और जब नाव से उतरा तो वो भी पानी में खड़ा था पानी में डूब नहीं रहा था वो भी पानी में ही खड़ा था लेकिन जब आंधी को देखा ना तो क्या हुआ डर गया हालेलुया और जब डर गया तो क्या हुआ डूबने लगा वो सोचो इसलिए मैंने बोला कि मनन करो वचन जब पढ़ो तो मनन करो वचन का डर आपको क्या क्या करा देता है याद करो आज शायद आप भी बहुत चीजों से डरे होंगे बहुत चीजों से डरे होंगे लेकिन आपका सृष्टिकर्ता आपका प्रभु यीशु मसीह कहाँ है यीशु मसीह कहाँ खड़ा था पतरस के सामने ना आज तुम्हारा जीवन में डूबने जैसा कोई समस्या आया हुआ है आपको लग रहा है कि हम डूब जाएंगे लेकिन आप सोचो कि आप कहाँ खड़ा है अपने आप को सोचो कि हम कहाँ खड़ा है मेरे सामने कौन है मेरे दाहिने ओर कौन है मेरे जीवन में कौन है यीशु मसीह है कि नहीं यीशु मसीह है पतरस के सामने यीशु मसीह खड़ा है लेकिन क्या हो रहा है वो बेवकूफ प्रभु को देखने के बदले आंधी को देख रहा है बेवकूफ नहीं था वो प्रभु को देखने के बदले आंधी को देख रहा है जैसे ही उन्होंने आंधी को देखा वो क्या हुआ डूबने लगा चिल्लाता है और कहता है कि प्रभु मुझे बचा तो आप इस बात को मनन करो कि यीशु मसीह बचाने वाला है हालेलुया आप चाहे किसी भी परिस्थिति में आप डूब रहे हैं चाहे बीमारी में कर्जे में लड़ाई में कोर्ट में केस में कचहरी में कहीं भी आप डूब रहे हैं तो ध्यान रखो कि यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है आप अपने मुंह से चिल्ला सकते हैं आप बोल सकते हैं यीशु मुझे बचा यीशु मुझे बचा अपने मुंह से आप बोल सकते हैं किसने आपके मुंह को बंद कर दिया हालेलुया अब जरा ध्यान दीजिए इस बात को बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहो है ना निरंतर प्रार्थना करते रहो तो इसका मतलब क्या होता है आपको हर समय प्रार्थना करना होगा हाँ हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग के जीवन में दुख आता है तो हम लोग 3000 प्रार्थना शुरू कर देते हैं है ना और जब सुख में रहते हैं तो 30 प्रार्थना भी
30 ठो भी नहीं करते हैं प्रार्थना। हालेलुया। देखिए, हम लोग कई सारे बातों से चूक जाते हैं और ये वचन हम लोग को एक दृष्टि दे रहा है, एक रोशनी दे रहा है हम लोग को, हम लोग के जीवन में कि हम लोग आज भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? बुझे कान गया पे? तिहिन हो आमा जंगा रे आम दो तिंगु ठीक बनुमा। तिंगु ठीक कान गया पे? अरे मिदा मिटे बाबू कोड़ा मिताई कना बापला आम। आदे मिताई कना पहले इᱧ जंगा रे तिंगु ठीक लेन गे। आदे मिताई कना चीर खान तो चीरम तिंगु कना। जंगा रे तो तिंगु कना। उसी उसका कहने का मतलब ये है कि इनठे सनामा पहले हुई लहा चुआ। थोड़ा पैसा हुई कमाओ लेगी, थोड़ा ओड़ा कुछ बनाओ लेगी, फिर जतो इन ठीक लेगी इनठे तभी बापला ताकि इन बहु जेमन जनों ताले दली। बुझे कन गया पे से? बखा कभी नोआ घटाते कभी हना घटा यार पैसा मिनट में बनते चिती मैं हाँ अद ओना तुनी में ये पैर रे पहले खड़ा लहा चुई तभी बापला। बुझे कन गया पे? तिहिन अबोवा पैर जीवन रे सफर रे अबोवा पैर खड़ा बनुआ लड़खड़ा आ पहला नोड़े वचन नोड़े मैंने कहना चाहिए उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। किस समय? जब लहर चल रहा था। नेल पे वचन 24 रे नवा के ऑल के ना उस समय नाव झील पर क्या कर रही थी? डगमगा रही थी। आपका जीवन भी आज डगमगा रहा है। हाँ, कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई नानी, कोई मौसी, कोई मौसा, कोई रिश्तेदार कुछ बोल दिया, तुरंत आपका मन डगमगाना शुरू हो जाता है कि नहीं? तुरंत आपको पता है कि वो विश्वासी नहीं है, वो प्रभु में नहीं है, ना वचन पढ़ता है, ना ही चर्च जाता है, लेकिन उसकी बातों में यकीन करके आप डगमगाना शुरू कर देते हैं। बेवकूफ, उसको बोलो कि क्या आपको बाइबल वचन आता है जो हमको सिखा रहा है ये सब कि प्रभु में जाना ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कई सारे बातें लोग बोलते हैं, है ना? आपका जीवन भी डगमगा हुआ है आज, लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है मैं हूं। क्या बोल रहा है? मैं हूं, ढाढ़स बांधो, है ना? ढाढ़स बांधो, डरो मत। ये बहुत बड़ा हिम्मत की बात है। मुझे कहने क्या पैसे अड्डी मारा हिम्मत रिया कथा करना नवा प्रभु में ढाढ़स में हिम्मत अलम हरावा अलम बतरवा इन आम समांग रेगी तिंगु कना बाबू हाँ पतरस समांग रेगी तो तहे कना बार बार प्रभु यीशु मसीह मेंदा कि ढाढ़स बांधो, डरो मत ओना गिथि मेंदा कि बाइबल रे रोज दिन अब जीवन रे 365 दिन रे रोज दिन प्रभु नवा कथा मेताबो कना डरो मत। किसी भी स्थिति परिस्थिति से डरो मत। समझ गया? किसी भी परिस्थिति से डरो मत। उसके लिए आपको सामना करना होगा, है ना? सामना करना होगा। कैसे सामना करेगा? विश्वास में आकर। हाँ, विश्वास में आकर परमेश्वर के हथियारों को ले लो ताकि बुरे दिन में तू शैतान के साथ सामना करेगा। परमेश्वर का क्या क्या हथियार है? बोलो, कोई बोलो, क्या क्या हथियार है? कोई बोलो तलवार है, तो कोई बोलो भाला होगा, तो कोई बोलो बर्छी होगा। याद है? याद है कि परमेश्वर के क्या क्या हथियार है? अच्छा से पढ़ना। हालेलुया। हथियार, उसका हथियार पहला तो है आपका प्रार्थना। हाँ, आपका ईमानदारी, मेल मिलाप। हाँ, सबसे बड़ा चीज है पवित्रता, ईमानदारी। ये है सबसे बड़ा हथियार, यही है। वचन, उपवास, प्रार्थना, ये सब है उसका
अगर इन सारी चीजें आपके अंदर आ गया, तो क्या आप बुरे दिन में शैतान के साथ सामना नहीं करेंगे? आराम से उठा-उठा के पटक देंगे। या WWE में लड़ाई होता है ना, शैतान को उठा-उठा के पटक देगा। तो शैतान को पटकने का एक ही तरीका है, क्या है? पवित्रता में चलना, हाँ? ईमानदारी से जीना, सबके साथ मेल-मिलाप रहना। समझ में आ रहा है? वचन का व्याख्या करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक बहुत बड़ा हथियार हो जाता है। और ये हथियार के द्वारा आप जितना भी बड़ा लूसीफर आ जाए आपके सामने, आप उसको दनादन मार गिरा देंगे। हालेलुया! क्योंकि मैंने एक महाभारत में एक देखा था, कौरव और पांडव के बीच में जब लड़ाई होता था, तो उसमें अर्जुन का बेटा एक क्या था? अभिमन्यु, है ना? अभिमन्यु 16 साल का लड़का था, लेकिन तमाम कौरवों का छक्के छुड़ा दिया था। उसके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति थी कि माँ के पेट से ही सुन लिया था। माँ के पेट में ही था, उसी समय सुन लिया था कि अर्जुन अपनी पत्नी से क्या बता रहा था कि माने वो मेन गेट को भेदने का द्वार भेदने का, घुसने का, वो जान लिया था। अभिमन्यु दनादन, दनादन अपने दुश्मनों को गिराते जा रहा था। हालेलुया! हालेलुया! जब आपके जीवन में भी इतना बड़ा विश्वास आ जाएगा, पवित्रता के साथ चलेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे, तो कोई भी इन्फेक्शन आपके जीवन में नहीं आएगा। आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। हालेलुया! हालेलुया! हम लोग इन तमाम बातों को आज सीखेंगे और मनन करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग ज़्यादा देर तक तो नहीं बैठ सकते हैं। कुछ ही देर तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। अगर हम चाहें तो ये वचन इतनी लंबी हो जाएगी कि सारी रात भी अगर इसकी मनन हम करते रहे तो भी खत्म नहीं होगा, है ना? लेकिन बात है कि हम लोग संक्षिप्त में थोड़ा शॉर्ट लाइन में सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने आज क्या बताया कि जब भी वचन पढ़ो तो उसके बारे में मनन करो, हाँ? अक्सर मनन करो उसके बारे में कि प्रभु क्या बोल रहा है इसके द्वारा, हमें क्या सिखा रहा है। दूसरों के लिए वचन मत पढ़ो, समझ में आ रहा है? दूसरों के लिए कभी मत पढ़ो वचन, क्योंकि दूसरों का ज़िम्मेवारी आप नहीं उठा सकते। हाँ, पहले तो अपने लिए वचन पढ़ो। आप जब भी वचन पढ़ो तो एक चीज़ बोलो कि प्रभु मुझे क्या बता रहा है इसमें? प्रभु हम लोग को क्या बता रहा है ये मत बोलो। बोलो कि मुझे क्या बता रहा है? अच्छा से पढ़ो, मगन करो। ये देखो कितनी सुंदर बात यहाँ लिखी है कि आज भी हमारा जीवन डगमगा रहा है, प्रभु में आने के बाद भी हम लोग का जीवन डगमगा रहा है। क्या पता क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, है ना? मेरे प्रियो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि डरना ही छोड़ दो। किसी भी चीज़ के लिए डरना ही छोड़ दो। हाँ, डर किसको लगती है? किसको? डरता कौन है? कौन डरता है? शैतान। लिखा हुआ है बाइबल में, शैतान डरपोक है ना? इंसान डरपोक थोड़ी होता है। हालेलुया! समझ में आ रहा है? शैतान डरपोक है। शैतान डरता है, हम लोग नहीं डरते, लेकिन आजकल तो हम लोग भी डरने लगे। नेतार मा अबो हबन बतोरोग का। बतोरोग द शैतान बतोरोगा, मेनखान अबो हन नेतार मा बतोरोग का। चिका तबन बतोरोग ना? एनते शैताना अरिचली लेकाते बोन चलाग कना। बुझाव केदा पे? शैताना अरिचली लेकाते बोन चलाग कना, ओनाते आबोआग जीवन रे डर बनाव कना। उनी मा आरंभ खोज गी शैतान कना और उनी मा डरपोक गी है। हैं? ना बोन बड़ाई गी। नीत हो धाट धूट आय में बांग, नीत हो शैताने दड़। बुझे कन के पेसे? सरीगे। आले सेरेन दिकू को रोड़ा, मार डर से भूत भागेगा। माने मार के डर से भूत भागेगा। सरीगी उसे दाल बोतरते शैतान को दौड़ गया भूंगा। मैं ये कहने का मतलब नोड़े के ना
कि ओना डर दो बांग आबो मिटे आत्मिक जीवन रिया नवा दो युद्ध कना बुझे कन गया पे आत्मिक जीवन रिया युद्ध कना नोंडे बोतर आलो हुई छे मिटे योद्धा बिना में हाँ मिटे योद्धा बिना में मिटे लड़ाकू बिना में चेर लड़ाकू आत्मिक जीवन रे लड़ाकू आत्मिक जीवन रे युद्ध बुझे कन गया पे से आत्मिक तरीका ते जब आमे में युद्ध हसे न धरती रे तपाम हसे आत्मिक युद्ध हम तपाम कना शैतान को से तो शरीर हो इफेक्ट पड़ा ओना दिसे का पे बुझे कन गया पे से ताव दो हड़ दो को मेना नुई दिया लकवा नाम के दिया नुई दिया कैंसर नाम के दिया नुई दिया नवा नाम के दिया जब आम आत्मिक युद्ध ते शैतान तुले हम लड़ाई कना से तो शरीर रे होनवारे प्रभाव पड़ा बुझे कन गया पे मगर प्रभु चे मेंदा अंत तक धीरज धरे रहना हाँ अंत तक धीरज धरे रहना तो फिर सारा कैंसर सारा लकवा सारा डायबिटीज सब खत्म हो जाएगा सारा गरीबी सारा कर्जा सब निकल जाएगा अपने आप हालेलुया बुझे कन गया पे तो सरी कथा ती ले पे कना तिहिन बोतर और भावना चेला दो ची नेल तको भावना कन थेना ची नेल तको बोतर कन थेना आंधी सामने को हजू कना आंधी हाँ बोतर कना को तिहिन अबो जीवन रेबन बड़ाया आंधी दो ची कना अब जीवन रे आंधी हजू कन गया ऐसी बांग कना मगर अब जीवन रे आंधी दो कना चे समस्या हाँ दुख नवा दो मिटे आंधी कना अब जीवन रे कोई भी दुख हालेलुया संतोष से नाले चे ले कना मिते कना हड़ को गवाही को एमा अदो नासे ना रामा हसो दे ओना होय ठीक कना अदो ओना हो गवाही एमे हजू ईश्वर बाबा दो रामा इन मरांग हिनाया हाँ कटी मरा इडी हसो के दिया ओना लगी गवाही एम केदा ईश्वर बाबा द ची ओना लाइक रेन कना कभी को मेना डंगरा रुव कन कभी मेना सीम इंगा बाय बिलीदा ओना लगी ची कुचों नोआ को गवाही को एमा नी दा उनको दिमाग द खराब चबाइन थको ईश्वर बाबा द नोआ को लगी कना हाँ अरे कभी बड़ा तो कोई कहते नेल में हसे बा कभी तो बड़ा नेल कहते कोई में आम कि आम नौकाना हालात रहना मिया जे कि आमा हड़मो को ना बांग उचको कना आयमा प्रयास करते बाद उनकाना जगह रे प्रभु दो दिसे हैं और जिसे उन और जिसु मसीह तीर आमा समस्या चबाए तमा तब गवाही में तब ओना को मिता गवाही बेस्ट गवाही दो ओना को मिता हालेलुया अदोनाते नौकान कटी कटी गवाही दो दया करते प्रभु की ले आए पे हड़ से ताल पे बुझे कान ये पे बाका सनाम होड़ा आदत बना कना नौका हाँ आदत बना कना उनका सरी ले पे कभी मी दिन नौकान हड़ को हजू बा मेता को इने ओ चिका पंडुक कना मा बिनती में जमन हेंदे उनका समय का के आदत नित खोगी बना कना से गवाही एम ते हड़ आदत को ची इदा नौका बुझे कन गया पे अरे तारीफ हे कान गया को प्रभु को तारीफ हे कान गया तो प्रभु तारीफ दो उनका दो बांग हुआ हाँ प्रभु तारीफ जो दिल ते हुई कना हंसे बा लोगों के सामने खड़ा होकर छोटी सी गवाही के लिए बक 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 ये माने करते रहना ये तारीफ नहीं होता है वो अपने आप को तारीफ कराता है प्रभु आदमी के सामने क्या क्या तारीफ कराता है अपने आप को कि हाँ देखो हम गवाही दे दिए गवाही दे रहे हैं हम प्रभु के बहुत प्रिय हैं ऐसा नहीं होता है हालेलुया तो ध्यान दो इस बात को कि हम लोग घबरा जाते हैं डरते हैं बहुत किस्म से आज दुनिया भर में हम लोग चलते तो पल पल में हम लोग के साथ ऐसा होता है लेकिन घबराना नहीं है समझ में आ रहा है घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि यीशु मसीह बार बार बोल रहा है कि डरो मत है मैं हूं ढाढ़स बांधो डरो मत समझ में आ रहा है क्योंकि मैं तेरे सामने खड़ा हूं है ना मैं तेरे सामने खड़ा हूं तुम्हें डरने की क्या बात है हालेलुया कुछ हिम्मत मिल रहा है हिम्मत मिल रहा है कुछ तो याद रखो इस वचन को ढाढ़स नेतार का तेरे हड़ो रुआ अकोबा नसे न
मिगटी जुटी जो रुए एको के हड़मो रे तो जजम की को बगिया दक्का की सीधे मैंने इधर मोचा की वांग सिबिल दी हाँ भाई मैंने दक्का की वांग सिबिल दिया ने मोचा की वांग सिबिल दी हालेलुया बुझे कन गया पैसा अब री दो आयोगो 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 के दिने बीतवा उन्हें बुझे कन गया पे ढाड़स भाई ढाड़स दाड़े अब प्रभु में मेरे का ढाड़स बांधो हाँ मिद दिन आले अतर की मिटन रुआ kan thana ado onka ting paromok kana ado orak regi adi jor jor te gerang da ado onka ting parom chalak kana adi anjom da khali ayogo ko eta do rorgi bai ror ing aima jheleri anjom idi kida mane aima jheleri anjom chalak kana adi jor jor te ror da to khali ayogo khali ayogo khali ayogo ado ing menda ai go mahina he bonui node haleluya बुझे kan gya pe ढाड़स बनुआ मगर जहां हो ढाड़स तहन तक से उनको कठिन बीमारी रहो को फंसा को रहो बाम बड़ा दड़े उनके बीमारी है उन्हें तो दिखावा दो बको दुगा बाको तबेर बड़ाया बको गिती बड़ाया से बाको कुकुई बड़ाया उनको चुपचापे तहन रहो प्रभु की दिशे के मुझे कन गया पे आयो को तो मुचार दो बको अगुया हे प्रभु को रोड़ा हालेलुया तो नाते ढाड़स मिटे कथी लेपे कना ढाड़स अड़ी जरूरी अब जीवन रे आ तीन ढाड़स बांग चलते ते तीन अब बहुत ज्यादा मुश्किल रेबन पड़ा कना हसे बा थोड़ा सा आमा ओड़ा रे पैसा घटा गो लेन खा से आम ठे ढाड़स बनुआ तुरंत हाड़ाम बुढ़ी की लपय गोदोआ चे मिताया एजा मजा मजा चला में से ये कमी जहां से सेंद्रा में और मखा चला में दिल्ली से और बम्बई ते कमी चला में हाँ है कना से बा ढाड़स बनुआ उनी ठे प्रभु में कहता धीरज रखो हालेलुया तो ढाड़स दो अड़ी जरूरा अब जीवन रे दो और बांखा निठे ले हम कना नवा धरती रेम दाना गुजुआ हाँ फिर भी अमा डर अमा जीवन को बांग उडुकुआ डर दो लगा हुआ तहे एनते अब पूरी की पूरी तरह ते प्रभु रे समर्पण बाबन तहन कना पत्रस हो जीसु मसीह साथे सीम सटुए दाड़ान कान थेना है मेका जीसु रे ईश्वर बाबा रे समर्पण बाय तहे बुझे कन या पे समर्पण बाय तहे कना जबी तो उनी नाव को फेडन साथे उनी टोया दो प्रभु जीसु चे कोयो गया आंधी कोयो आ कना हां जब की डुबुज धुरो गोना उरगी मिता कने प्रभु बंचावी में ओनामा बाबन चावी प्रभु जीसु मसीह कांते बंचाव के दिया शैताने तान के बंचाव किया उनी में हाणे किंगल मरा को लतार रे दा लतार खिंजला ओ या बेटा हे एंतलांगा मुझे कन गया पे से जीसु मसीह तहे कांते जीसु मसीह बाबन चावी कान गया ओनाते उनी होहो के दे ए प्रभु इन द बंचावी में हां तो सोचा में पतरस हो गुजु गुजु समय रे उनी दे चे ओंडे दो गुजु समय रे गिते तहे कना डुबुजो कान तहे का ओंडे दो गुजु गिते समय रे गिते तहे कना तो गुजु गुजु समय रे बड़ाई केदाय उनी दो कि नुई कान गया बाबन चावी बुझे कान गया पे से गुजु गुजु समय रे बड़ाई केदाय नवा कथा उनी हो कि नुई कान गया बाबन चावी दो बाइबल रे लहा से ऑल कना ओंडे चे तायम रे ऑल कना ओंडे चे मेंदा सनाम को किकिए कना भूत या रोड देखो बा भूत है अदो नी चुप मिता कना चुप मैं भूत नहीं हूं मिता को ना सबा उन दिन पतरस उन संगे दाड़ान कना एनहो बाय उरुम दाड़ेया कना कोई कना नहीं हां मैं जब गुजु समय एन खा पतरस तुरंत उरुम के नुई कन गया बाबन चाहे दादा के ए प्रभु मुझे बचा आ तुरंत बचाव के दिया कंफर्म हुई ना सब मुझे कन गया पे तो तीन हो 3 साल को 4 साल को प्रभु रे ना पे या ध्यान रखो कि आप कहीं कहीं और तो नहीं जा रहे हो प्रभु आपके सामने है प्रभु को तो देखने के बजाय आंधी को तो नहीं देख रहे हो ध्यान रखो इस बात को हालेलुया हालेलुया बुझे कनिया पे तो ध्यान दोय पे ध्यान नवा कथा यीशु मसीह आम समांग रगी हिनाया हर प्रॉब्लम हर समस्या रे समाधान हुआ ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जो प्रभु से समाधान ना हो हर समस्या का समाधान होगा लेकिन आपका ध्यान सामने की ओर किसके ओर प्रभु यीशु मसीह की ओर हाँ आंधी की ओर नहीं आपके गांव में बहुत सारे लोग आपको धमकी देगा है ना किसी भी बात के लिए भी धमकी देगा
लेकिन प्रभु ने बोला कि ढाढ़स बांधो, डरो मत। हाँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं ही तुम्हारे साथ हूँ तो याद रखना, दुनिया वाले तुम्हारा एक भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कोई भी तेरा एक बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे लूसीफर का बाप क्यों ना आ जाए। उसका बाप कौन है? उसका बाप लूसीफर का बाप स्वयं ही लूसीफर है ना। बाइबल बता रहा है कि तेरा एक भी बाल बांका ना होगा। इसलिए आपके सामने जो खड़ा है उसको ताको, उसको ध्यान दो, हर मुसीबत से आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यही है प्रार्थना। तो आज का ये वचन शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कंफर्म हो गया होगा, है ना, कि आप किसी भी घड़ी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने की कोशिश मत करो। हाँ, हर बार उसको लेकर चलो, हर बार लेकर चलो उसको, किसी भी वक्त में मत छोड़ो उसको। समझ में आ रहा है? किसी भी घड़ी मत छोड़ो उसको। मैं सच बता रहा हूं। कल मैं गिरिडीह से आ रहा था, अकेले आ रहा था मैं, तो मैं जाते समय भी प्रभु के साथ था, लेकिन आते समय में कुछ बीच बीच में मैं प्रभु के साथ नहीं था। शायद मेरा सोच कहीं और चला गया था। जस्ट मैं ये मंडरों से पीछे था, तो क्या हुआ कि देखो वहां मैं तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था मेरे साथ। शैतान तुरंत मेरे पास आ गया। हाँ, मैं ज्यादा स्पीड में नहीं, 40 स्पीड में हूँ। शैतान मेरे पास तुरंत आ गया और पीछे से दो सवार आ रहा था, दो लड़का बाइक से, तो पीछे से हॉर्न दिया। जब हॉर्न दिया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उन लोग इधर से आ रहा है। समझ में आ रहा है? सोचो शैतान हमको किस तरह गड़बड़ा रहा था वहां, क्योंकि मेरा ध्यान दूसरे ओर चला गया था, प्रभु के साथ नहीं था। मेरा ध्यान कहाँ चला गया था पता हूं? मैं बहुत बड़ा इमारत में बिल्डिंग में था। मैं सोच रहा था कि मैं ये बिल्डिंग मेरा होता, ये गाड़ी मेरा होता, ये सब मैं सोच सोच के आ रहा था। तो क्या हुआ, शैतान बीच में आ गया। अब क्या हुआ कि इधर जो मेरा साइड है ना, हम इधर से जा रहे हैं तो हमेशा ये तो लेफ्ट तो मेरा होता है ना। तो मैं जा रहा, मुझे लगा कि इन लोग इधर से आ रहा है, ऐसा हॉर्न दिया। मैं पीछे नहीं देख रहा था, ऐसा लगा कि इधर से आ रहा है। थोड़ा सा गाड़ी में इधर किया, राइट किया। हाँ, फिर पता नहीं क्या हुआ, प्रभु मेरे साथ आया और प्रभु ने बचा, बेवकूफ तुमको मार देगा पीछे से। अगर डर के मारे मैं इधर कर देता ना, तो उन लोग सीधे आकर हमको मार देता। शैतान मेरे कैसा कर रहा था, है ना। लेकिन प्रभु बोला, बेवकूफ तुम अपने अपने रास्ते पर चलो। और जब मैंने तुरंत मोड़ा ऐसा, तो इन लोग धाए से पार हो गए इधर से। तो मैं सोचा अगर मैं इधर जाता तो मार देता हमको आराम से। अब सोचो मेरा सोच कहाँ चला गया। हॉर्न मारा तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोग इधर से आ रहा है। तो फिर बाद में मैं सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, मेरा साइड में कैसे जाएंगे उन लोग, मेरे साइड में तो जा ही नहीं सकता है। क्योंकि शैतान इस तरह, इसलिए मैंने बोला कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वो घड़ी कब आएगा, है ना। मैं थोड़ा सा मेरा सोच इधर उधर हो गया और देखो कैसा मुझे झटका मिल गया। प्रभु हमको बोला, आज के बाद रास्ता में जाएगा तो ये मत सोचना कि तेरा तेरा साइड से कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा तेरा साइड से, कि सिर्फ तू ही जाएगा, जो बेवकूफ होगा वही जाएगा। हाँ और नहीं तो तेरा साइड में कोई नहीं जाएगा। लेकिन तुम दूसरों के साइड में जाएगा तो मारेगा नहीं, तुम आराम से मार देगा। हमको मार देता है, कल पीछे से इतना धक्का मार देता है कि हम आगे बहुत दूर गिर जाते, है ना। लेकिन शैतान हमको उधर ले जा रहा था दहिना, लेकिन हमको जाना चाहिए था इधर। ऐसा सुनाई दिया कि शायद मुझे लगा इधर से आ रहा है, लेकिन शैतान थोड़ा सा मिस्टेक में देख लेता है कि उसका, शैतान भी मन को ही जांचता है। समझ में आ रहा है ना। परमेश्वर भी मन को जांचता है, शैतान भी मन को, दोनों ही मन को जांचता है। लेकिन भले कामों का और बुरे कामों का, दोनों का अलग अलग परिणाम होता है। हालेलुया। तो ध्यान दो इस बात की कि आज के बाद आप ढाढ़स बांधो, है ना।
और किसी भी बात के लिए डरो मत। आप प्रभु को थैंक्स करते रहो, धन्यवाद करते रहो। एनी टाइम, एनी टाइम प्रभु को थैंक्स करते रहो। हाँ, और कभी भी मत भूलो प्रभु को। यीशु मसीह को किसी भी समय मत भूलो, कभी नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक तो आपका जो आशीष, जो योजना है, जो तीसरे आसमान से आने वाला, वो आ जाएगा तुरंत। हाँ, दूसरी बात है कि आप पाप में नहीं गिरेंगे। समझ में आ रहा है? आप पाप में नहीं गिरेंगे, क्योंकि जब जब आपके हृदय में प्रभु का नाम होगा ना, आप उसको धन्यवाद करते रहेंगे, तो आपको पाप करने का मन नहीं करेगा, किसी से झगड़ा करने का मन नहीं करेगा, गाली देने का मन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इसलिए प्रभु के नाम लेने से हमारे जीवन में 100 के 100% लाभ है। समझ में आ गया? आजकल हम भी गुस्सा करना छोड़ दिए। मैं सच बता रहा हूँ, आजकल हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन मेरी बातों से लोग को बड़ा चोट पहुंचता है। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं तो एकदम रियली बात। हाँ, आज जब सच्ची बात में तो आदमी को चोट लगता ही है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हंसेगा, मेरे साथ दोस्ती करेगा, लेकिन सच बोलेंगे ना तो वो क्या करेगा? चिढ़ाएगा, वो बोलेगा कि ये हमको दोषी ठहरा रहा है ये, लेकिन सच्चाई है। आजकल मैं गुस्सा नहीं करता, गुस्सा चला गया मेरे अंदर से, मैं कभी गुस्सा नहीं करता। लेकिन मैं आदमी को देखता हूँ कि वो कैसा गुस्सा करता है। हालेलुया। इन सारी चीजों को देखो, समझो, और अक्सर आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बाइबल को रोजाना पढ़ा करो। हाँ, और पढ़ो तो उसको पूरा मनन करो, समय दो उसके लिए। है? अगर आपके पास समय नहीं है तो बाइबल खोलो ही मत। समझ गए? आ गया? खोलो ही मत उसको। लेकिन आपके पास जब समय है, आप प्रभु के लिए 1 घंटा आप दे पा रहे हैं बाइबल वचन के लिए, तो बाइबल खोल दो और पढ़ो और मनन करो। मैं सच बता रहा हूँ, PAS मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में तरक्की करेगा, पूरी दुनिया में तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। हालेलुया। जब उस कलीसिया के रहने वाले उन्नति करेगा तो ये मिनिस्ट्री उन्नति होगा। होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये भविष्यवाणी है आज का, लिख लो कि जब आप तरक्की करेंगे, वचन में उन्नति करेंगे, तो आपका मिनिस्ट्री भी उन्नति करेगा, पूरी दुनिया में चमक जाएगा। हालेलुया। आप भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, इतना क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन याद रखो, पतरस भी पढ़ा लिखा नहीं था, आज भी उसके नाम से लोग बहुत खुश है, जबकि ये 2000 साल पहले की बात है ना? लेकिन आज भी उसके चमत्कार को जब देखते हैं, लोग अचंभा हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा था। प्रभु पढ़े लिखे पर ध्यान नहीं करता, प्रभु हर किसी के चरित्र पर ध्यान करता है। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद जब आप वचन में उन्नति करेंगे तो आपका मिनिस्ट्री उन्नति होगा, पूरी तरह से उन्नति होगा, झारखंड का नंबर 1 मिनिस्ट्री बन जाएगा। हालेलुया। ये किसी डरने की बात नहीं है, जो भी सुनेगा सब समझेगा कि झारखंड का नंबर 1 मिनिस्ट्री बन जाएगा, PAS मिनिस्ट्री, क्योंकि यीशु मसीह इसको खड़ा करेगा। हालेलुया। सरकार करोड़ों रुपया खड़ा करने के लिए दे तो भी खड़ा नहीं होगा ये, है ना? कोई खड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन यीशु मसीह कहेगा ना तो वो बिना लागत का खड़ा कर देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? उन यहूदियों को, उन रोमी सिपाहियों को क्या बोला था? तुम जिस मंदिर को अभी ढा दोगे, वो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। बोला था कि नहीं? कौन सा मंदिर के बारे में बोल रहा था? 3 दिन में वो खड़ा कर देगा। सोचो, कोई दुनिया का इतनी ताकतवर आदमी, इतने पैसा वाला आदमी नहीं है कि 3 दिन में एक मंदिर को खड़ा कर देगा। लेकिन यीशु मसीह बोला कि मैं 3 दिन में मंदिर खड़ा कर दूंगा। पहला दिन उसको मारा, दूसरा दिन गाड़ा, तीसरा दिन जिंदा हुआ,
हुआ कि नहीं? मंदिर को खड़ा किया कि नहीं? आज उसके नाम से दुनिया भर में चर्च बन रहा है। तो बताओ, जब वो खड़ा हो गया तो पूरी दुनिया आज प्रभु के पीछे चल दी, है ना? तो इसीलिए प्रभु के साथ चलो, कभी उसको भूलो मत, क्योंकि परमेश्वर बहुत नॉर्मल और बहुत ही कोमल किस्म का है। हाँ, वो बुराई से बहुत नफ़रत करता है। समझ में आ रहा है? बुराई से बहुत नफ़रत करता है, वो सच्चाई से प्रीति रखता है। इसलिए सच्चे इंसान बनो, हाँ? प्रभु में चलो और सच्चे इंसान बनो, बुरा करना छोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो ठीक है सुनील, ध्यान रखो, ये जीवन बहुत अनमोल है, हाँ? बहुत अनमोल जीवन है ये, बहुत कीमती है। इस जीवन के बारे में नहीं जो कोई नहीं समझा है, जो नहीं समझा है, उसको शायद पता नहीं है कि ये जीवन ऐसे-वैसे, लेकिन हम लोग के लिए, मसीह लोगों के लिए ये जीवन बहुत कीमती है। क्योंकि हम लोग उस पेड़ की तरह हैं, हम लोग वो सोसन की पेड़ की तरह हैं कि हम लोग जब एक आदमी जब प्रभु में उग जाता है, तो उसके नीचे कई लोग शांति को पाते हैं, है कि नहीं? एक मसीही के नीचे हजारों अन्य जाति आकर वहाँ शांति को पा रहे हैं। लेकिन एक अन्य जाति के नीचे हम लोग हजारों मसीही वहाँ क्या शांति नहीं पा सकते। इसीलिए प्रभु हम लोग को एक शोषण के पेड़ से तुलना किया है, हाँ? शोषण के पेड़ से तुलना किया है कि उस पेड़ जब तैयार हो जाता है, उसके नीचे कई सारे पशु पक्षियां वहां बसेरा करता है ना? तो हम लोग भी वही पेड़ हैं मसीही, जो हम लोग के जीवन को हम लोग इतना कीमती समझे हैं। यीशु मसीह इस जीवन के द्वारा काम कर रहा है, तो हजारों लोगों को शांति दे रहा है हम लोग के जीवन से। समझ में आ रहा है? हजारों लोगों को शांति दे रहा है हम लोग के जीवन से। तो ये जीवन क्या छोटा मोटा जीवन है? बहुत कीमती जीवन है। लेकिन जो नहीं समझता है, वो दारू पी के यूं ही गुजार देता है ये जीवन। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ऐसा मत करो, ये जीवन बहुत कीमती है। आने वाला समय हम लोग ऐसा नहीं रहेंगे। हम कितनी बार बोल चुके हैं और आज भी बोल रहे हैं, हम तब भी बोलता रहेंगे। आने वाला समय हम लोग ऐसा सेम नहीं रहेंगे। हम लोग बहुत बड़ा ब्लेस आदमी बनने जा रहे हैं। हालेलुया! बहुत बड़ा आशीषित आदमी हम लोग होने जा रहे हैं। दुनिया देखेगी हम लोग को। समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्रभु में आगे बढ़ते रहो, कि प्रभु ही ऐसा है जो सबको लेकर चलता है। बाकी कोई लेके नहीं चलेगा, सब छोड़ देगा आपको। समझ में आ रहा है? सब छोड़ देगा, लेकिन यीशु मसीह साथ में अपने हाथ पकड़कर आगे ले चलेगा। कि चलो, उसने कहा है, हम लोग से वादा किया है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। समझ में आ रहा है? जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ये रूम में रहूंगा, सोफे वाले रूम में मैं रहूंगा तो तुम नीचे सोना वहां। ऐसा नहीं बोला है। यीशु मसीह बोला है, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। कौन बोलेगा ऐसा? सोचो, कौन बोलेगा ऐसा? कोई नहीं बोलेगा आपको। हाँ, पृथ्वी में जितना भी धार्मी लोग हो, ये भी नहीं बोलेगा कि मैं जहां रहूंगा वहां तुम भी रहो। ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। कितना बड़ा चैलेंज है ये। तो क्या हमारा ये जिंदगी क्या अनमोल नहीं है? सब चीजों से कीमती है, सब चीजों से कीमती है। अगर आप यदि अपने जीवन को कीमत देने लगे, तो मैं बता रहा हूं, आपका हर चीज कीमती हो जाएगा। आपका एक-एक ज़बान कीमती हो जाएगा। आपका एक-एक काम कीमती हो जाएगा। सबसे पहले अपने जीवन को कीमत दो। हाँ, ये बेवकूफ़ की तरह मत गुज़ारो। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, हम आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे। आप परमेश्वर को भी धन्यवाद करेंगे कि आज हम सबको इस वचन को पूरा करने में सहायता किया और बहुत कुछ हम लोग को समझाया आज। ये मैं नहीं, मेरा प्रभु ने समझाया है हम लोग को। समझ में आया? हालेलुया! तो ठीक है।